वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई पर सुनवाई लगातार जारी है और ये सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में हुसैन चल रही है। बागी गुट के वकील अपनी दलील पेश कर चुके हैं और इस वक्त उद्धव ठाकरे गुट के वकील कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं। शिंदे का गुट चाहता है किसी भी बागी की सदस्यता खत्म न हो। शिंदे गुट के वकील ने दलील में कहा कि डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी अदालत के सामने जो उद्धव गुट के वकील हैं वो अपनी दलीलों में कह रहे हैं कि स्पीकर के फैसले से पहले कोई फैसला अदालत नहीं कर सकती है। तो ये दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें अदालत में रखी जा रही हैं। इंतजार इस बात का है कि अदालत क्या फैसला करे। अभिषेक मनु सिंघवी का आपने जिक्र किया हुसैन, वहीं अगर हम बागी गुट के वकील की बात करें तो उनका ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर पर खुद अविश्वास प्रस्ताव है, तो कैसे वो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला जारी कर सकते हैं, नोटिस जारी कर सकते हैं। सीधे गोनिका का रुख करते हैं। गोनिका, इस वक्त क्या चल रहा है कोर्ट में? गोनिका, अब आपको आवाज आ रही है? जी गोनिका, कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है अंदर? जी 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 जोस्ना, मैं सुन पा रही हूँ, बताइए। देखिए, अभी अभिषेक मनु सिंघवी ही अपनी दलीलें कोर्ट में रख रहे हैं और कोर्ट साफ तौर पर ये पूछ रहा है, क्योंकि वो क्योतो जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया था कि आखिरी फेज में हमेशा जो फैसला है कोर्ट उसमें इंटरफेयर करता है। कोर्ट कभी भी शुरुआती फेज में या इंटरमीडिएटरी जब प्रोसीजर चल रहा हो एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन का, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर यह सवाल पूछा, जस्टिस कांत ने यह पूछा कि क्या जिस मैटर का जिसमें जिक्र कर रहे हैं, क्या उस मामले में स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल था? क्या स्पीकर को भी कोई नोटिस दिया गया था? स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया गया था? जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल वो अपनी दलीलें लगातार कोर्ट में रख रहे हैं और अभी इस मामले में कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है वो फिलहाल उस क्योतो जजमेंट और जो अरुणाचल प्रदेश यानी कि मणिपुर एमएलएस का जो मैटर था उस पर फिलहाल लगातार अभी जो पक्ष है, लीगल पक्ष है, वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में रखे जा रहे हैं। इस पर अभी जस्टिस कांत ने अभिषेक मनु सिंघवी से भी एक सवाल अभी पूछा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या स्पीकर का जो रिमूवल है, एक मिनट, क्या स्पीकर जो खुद ही नोटिस सर्व कर रहा है रिमूवल का, क्या वो खुद अपने नोटिस का डिसाइड कर सकता है? यानी कि स्पीकर के खिलाफ पहले ही हटाए जाने का जो नोटिस है वो विधायकों की तरफ से पास किया गया, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, क्या वो खुद ही, उनको जो नोटिस जारी हुआ है स्पीकर को, क्या वो अपने ही नोटिस का फैसला कर सकते हैं? ये कोर्ट ने सवाल पूछा है, जिसकी अभी दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में रख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आखिर किस तरीके से जो स्पीकर को लेकर नीरज कौल भी सवाल उठा रहे हैं, यानी कि जो विधायकों के एडवोकेट हैं, इसके अलावा जो जस्टिस कांत ने भी सवाल उठाया, उसका फिलहाल जवाब जो है अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दे रहे हैं। तो एक लंबी सुनवाई फिलहाल कोर्ट में चल रही है, जिसमें पूरे लीगल फैक्ट्स पर बात चल रही है, क्योंकि कोई भी जो तमाम एडवोकेट्स हैं वो सिर्फ ऐसी बातों पर नहीं आ रहे हैं कि आखिर क्यों जो नोटिस इशू किया गया वो क्यों अवैध है, किस तरीके से अवैध है, बाकायदा उनकी जजमेंट जो सपोर्ट कर रही है उस जजमेंट को, उसका जिक्र भी कोर्ट में किया जा रहा है। और ये साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि इस तरीके के जो मामले हैं, जो कि असेंबली से जुड़े हुए मामले हैं, उसमें कोर्ट शुरुआती तौर पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू किया गया है एमएलएस को, उस पर क्यों सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन नहीं करनी चाहिए, क्यों सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभी शुरुआती तौर पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि कोर्ट सिर्फ फाइनल स्टेज पे, यानी कि जब एमएलएस डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसका फैसला हो जाए, कोर्ट सिर्फ तभी इंटरफेयर कर सकता है। उससे पहले के जो तमाम प्रोसीजर हैं, चाहे वो नोटिस इशू करना, उस दौरान जो उनसे जब नोटिस का जवाब विधायक देते हैं, इसके अलावा जब पूरा प्रोसीजर रहता है, उस पूरे प्रोसीजर के दौरान शुरुआत में कहीं भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेज पर इंटरफेयर कर सकता है, ये अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कह रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।